देखते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें खाली हमें सत्य व असत्य बताना है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें कहा है यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम, 2 चित्त, 2 पट या प्रत्येक एक बार है। तो इसमें बोला है 3 संभावित परिणाम होंगे। तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे तो जब आप 2 सिक्कों को उछालेंगे, पहले पे हेड दूसरे पे हेड आ सकता है, फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ सकता है, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे क्या आ सकता है, टेल। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कुल संभावित परिणाम कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। और इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जब आप 2 सिक्कों को उछालेंगे तो संभावित परिणाम 3 आते हैं। तो सीधा सीधा हमको यहीं पर पता चल रहा है कि ये जो कथन है वो क्या है, असत्य है। तो आपने फर्स्ट नंबर डाल के क्या लिख देना है, कथन असत्य है। खाली ट्रू फॉल्स बताना है, और क्यों असत्य है ये भी आपको पता चल गया होगा, कथन असत्य है। अगर बोला होता 4 संभावित परिणाम है, तब आप इसको आगे सॉल्व करते। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर देखते हैं क्या कहा है इसमें। सेकंड नंबर में कहा है यदि एक पासे को फेंका जाता है, पासा यानी जो आप लूडो खेलते हो उसमें जो पासा होता है, अब एक पासे को फेंका जाता है और फिर आगे कहा है इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है, अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2 है। उसने बोला है विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है जब हम एक पासे को फेंकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं एक पासे को फेंकने पर जो हमें प्राप्त परिणाम होते हैं वो कितने होते हैं। पासे पर प्राप्त अनुकूल परिणाम, सॉरी, पासे पर प्राप्त कुल संभावित परिणाम, पासे पर प्राप्त कुल संभावित परिणाम कितने होते हैं बच्चों एक पासे पर, 1 से लेकर के 6 तक के लिखे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। तो कुल आपके पास कितना हो गया संभावित परिणाम 6। अब यहाँ पे सम और विषम संख्या का बोला है, तो सम संख्या आप लिख लो, सम संख्या बराबर, सम संख्या कौन कौन सी, जिसका भाग 2 से चले जाता है, तो 2 4 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल आपके पास कितनी सम संख्या है, 3। ठीक है, ऐसी विषम संख्या कितनी हो जाएंगी, विषम संख्या 1 जिसका भाग 2 से नहीं जाता है, 1 3 5, ये भी आपके पास कितनी है, कुल 3। अब बोला है विषम संख्या की प्रायिकता कितनी, 1/2। तो चेक कर लेते हैं 1/2 आएगी या नहीं आएगी। तो विषम संख्या होने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता, फॉर्मूला कौन लिखेगा, मैं कि आप लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम। अब विषम संख्या होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं बच्चों आपके पास, 3। कुल संभावित परिणाम कितने हैं, 6। सॉल्व करोगे देखोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जब आप यहाँ देखोगे तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी आ रही है, 1/2 आ रही है। और क्वेश्चन में यही चीज़ बोली है कि इसमें विषम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 है। तो यानी यहाँ पे आप कह सकते हो दिया गया कथन क्या है, दिया गया कथन क्या है, सत्य है, कथन सत्य है। तो ये हो गई आज बच्चों आपकी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आज आपकी मैथ की बुक कंप्लीट हो चुकी है, चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम था प्रायिकता। 15 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है और मेरे द्वारा आपका कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 तक का सॉल्यूशन सारा A to Z करा दिया गया, कोई भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में आपको कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया तो जरूर बच्चों कमेंट में, किसी भी वीडियो पर आप कमेंट डाल देना कि सर ये वाला हमको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं तुरंत आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। आई होप बच्चों आप क्लास 10th की हिंदी मीडियम वाले बच्चे अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ गए होंगे, जिन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक देखा है सॉल्यूशन। तो बाकी सभी आप लोगों को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बहुत जल्द मिलेंगे बच्चों नई वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए। ठीक है, सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए। तो मिलते हैं बहुत जल्द।